मेरे भैया जब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, काफी समय हो गया, तो लक्ष्मण ने कलाई को पकड़ा, झटका दिया, जवाब दिया, भैया भैया इतना ज्ञान नहीं है कि गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे, ऐसे देख रहे हैं मानो कि संसार में कभी किसी को देखा ही नहीं है। लक्ष्मण क्यों परेशान है, चलो ना। दोनों भाई चल दिए। सीता पहुंची है मंदिर में। माताओं, सीता ने गिरजा मैया की पूजा की, दोनों हाथ जोड़े, माँ मैंने आज दिन तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगना चाहती हूँ, अगर धनुष टूटे ना तो प्रभु श्री राम के हाथों से टूटे। जवाब दिया, मैया सिर्फ इतना ही मांगना चाहती हूँ माँ। माँ मांगी मांगती हूँ और तू मांगी मुझे दे दे। माँ मांगी मैया, माँ मुझे बताए कि माँ और बेटी का एक पवित्र नाता होता है मैया। माँ मांगी मांगती हूँ, तू मांगी मुझे दे दे। माताओं ध्यान देना, सीता ने क्या कहा, बरी तो रघुवर जैसा, माँ बरी तो रघुवर जैसा, लक्ष्मण सा देवर दो। बरी तो रघुवर जैसा, लक्ष्मण सा देवर दो। मैया सजना बिन सजनी का सिंगार नहीं होता। मेरा प्यार मुझे दे दो, मेरा प्यार मुझे दे दो, मेरा प्रेम मुझे दे दो। बड़ी तो रघुवर जैसा, लक्ष्मण सा देवर दो। माताओं, सीता ने क्या मांगा, माँ सिर्फ इतना ही मांगना चाहती हूँ कि अगर धनुष टूटे तो प्रभु श्री राम के हाथों से टूटे। परीक्षित महाराज के कवि बड़े सुंदर शब्दों में लिख रहा है क्या, कि इष्टों से वरदान मांगने से पहले सोच और विचार लेना चाहिए परीक्षित महाराज कि हमें कैसे वरदान मांगने हैं। लेकिन भैया कि माँ की ममता और माँ से मांगे और मुझे पुत्र मिले सरवड़ की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। परीक्षित महाराज, गुरुविन ज्ञान कहाँ से लाऊं, तुमसे बड़ा न कोई है। एक गुरुविन ज्ञान कहाँ से लाऊं, तुमसे बड़ा न कोई है। जो गुरुवर का कहना माने सच्चा चेला वही है। जो गुरुवर का कहना माने सच्चा चेला वही है। और
भाभी मांगते पर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगते पर लक्ष्मण की तरह। आज सीता ने पूजा की है, पूजा करने के बाद में वरदान लियो है, आशीर्वाद लिया, पुनः लौट जाती है। जब पुनः लौट जाती हैं परीक्षित महाराज, रात्रि व्यतीत हुई है, जैसे ही सुबह हुआ है तो राजा जनक को जब ये पता चला है कि हमारे इस फूल बाग में गुरु विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण विराजमान हैं, तो बड़े आदर के साथ में बुला लिया परीक्षित महाराज। जब बड़े आदर के साथ में बुलाया है, देखा है सभा लगी हुई है परीक्षित महाराज, देश विदेश के राजा महाराजा विराजमान हैं उस सभा के बीच में। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ में बैठ जाते हैं। आदेश किया है राजा जनक ने कि हे मंत्री, जो भी राजा महाराजा आए हुए हैं इनसे कहो जो कि ये बारी बारी से जाएं और जाकर के अपना बल आजमाएं, इस धनुष को तोड़ें। आज राजा महाराजा जिस समय चले हैं तोड़ने के लिए, जैसे ही राजा तोड़ने के लिए चले हैं मेरे श्रोताओं, तो टूटने की बात छोड़ो, वो धनुष तिल भर हिला नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में लिख दिया, क्या लिखा? कि भूप से दसी और एक ही बार गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में लिखा, हो भूप से एक कई बार लगे उठावन तरही न कि भूप श्रेष्ठ 10 और एक कई 12 और लगे उठा बन टरही न टारा। परीक्षित महाराज, भूप श्रेष्ठ 10 एक कई 12 यानी कि 10,000 राजा एक बार में लग गए। परीक्षित महाराज, 10,000 राजाओं के 20,000 तो हाथ हो ही गए ना, तो फिर वो धनुष कितना लंबा था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने गलत नहीं लिखा, भूप श्रेष्ठ 10 एक कई 12 यानी बारी बारी करके राजाओं ने बल आजमाया, तो टूटने की बात छोड़ो, वो धनुष तिल भर किसी से हिला नहीं। और जब हिला नहीं तो राजा जनक ने जैसे ही देखा छक्का छूट गए। राजा जनक को ऐसा वाले पड़ा मानो कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। खड़े हो गए, दांती को पीस करके जवाब दिया, ये सभा में बैठे हुए राजाओं, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। अगर मुझे ये पता होता कि इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर कोई ऐसी माँ पैदा नहीं हुई जिसने किसी को वीर को जन्म दिया होता जो इस धनुष को तोड़ लेता। आज राजा जनक बोले हैं दांती को पीस करके, क्या बोले? कि अब समझ लिया उन पुरुषों की संतानों में तासीर नहीं, और हम खुले शब्द में कहते पृथ्वी पर कोई पीर नहीं। राजा जनक बोले, पता चल गया, पता चल गया कि इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर कोई ऐसी माँ पैदा नहीं हुई जिसने किसी वीर को जन्म दिया होता जो धनुष तोड़ लेता। अब समझ लिया उन पुरुषों की संतानों में तासीर नहीं,
मेरे भैया जैसे ही राजा जनक ने इतने शब्द कहे हैं तो उसी समय लक्ष्मण से सहन नहीं हुए वो बातें। परीक्षित महाराज जब लक्ष्मण से वो बातें सहन नहीं हुई तो तुरंत खड़े हो गए और जवाब दिया चीख करके, ए राजा जनक क्या कहा? क्या कहा कि कोई मां पैदा नहीं हुई जिसने किसी वीर को जन्म दिया होता। अगर बड़े भैया की आज्ञा मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो धनुष की तो बहुत छोटी सी बात है, मैं इस पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल दूंगा आकाश में। जैसे इतने शब्द कहे बोले लक्ष्मण कि बोले इतना महाघाती कि पुरुषों की तासीर नहीं। और क्या कहा जनक फिर से कहना, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। जवाब दिया सुनिए, हे नाथ अगर तो कुल ब्रह्मांडी उठाऊं मैं, गेंद की तरह डालूं उछाल सोए ओजन तक ले जाऊं मैं। मेरे भैया जब इतने शब्द कहे हैं तो गुरु विश्वामित्र बोले, लक्ष्मण क्यों परेशान हो? वैसे ही परेशान हो, चीख रहे, बैठ जाओ। बैठा लिया। परीक्षित बोले, एक बात की शंका है सुखदेव जी महाराज। किस बात की? क्या लक्ष्मण सीता जी के साथ में शादी करना चाहते थे? जवाब दिया है सुखदेव जी महाराज ने, वो बात नहीं है। बात यह है कि जो क्षत्रिय हुआ करते हैं, जो वीर हुआ करते हैं, वो कभी ऐसी बातें सहन नहीं करते हैं। मेरे भैया श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे उत्तरानंदन वरिष्ठ, जिस समय इतने शब्द कहे हैं और इसी बीच में नोटों के हार से और हमारे सभी स्टाफ का सम्मान कर रही हैं जो रोशनी ग्राम ललुआ से आई हुई हैं। कहूंगी कि बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे, हमेशा इनका स्वागत अमर रहे, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की। ताली बजाकर की गदूलान का भजन बोले सभी। सुखदेव ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जो वीर हुआ करते हैं, जो क्षत्रिय हुआ करते हैं, वो कभी ऐसी बातें सहन नहीं कर सकते हैं। आज जिस समय राजा जनक को रोता हुआ देखा है तो राजा जनक ने रो करके की बात कही कि अगर मैं ये जानते कि किसी से धनुष नहीं टूटेगा तो कभी ये संकल्प नहीं करते, कभी ये प्रण नहीं करते। क्या करें क्या नहीं करें। कि क्वारी लली रही, कि क्वारी लली रही, मिनी व्रथा पेज धनुष की ठानी क्वारी। ताली बजा करके बोलिए। जवाब दिया है राजा जनक ने रो करके, क्या करे क्या नहीं करे, समाज के सामने अपना मोह कैसे दिखाएं हम। एक क्वारी लली रही, एक क्वारी सिया रही, मैंने पेज धनुष की ठानी क्वारी।
ललिया को भूतो सबक दे। मेरी हंसी भाई, मेरी हंसी भाई, मैंने तेज धनुष की थाली मेरी। एक ग्वारी लली रही वृथा तेज धनुष की थाली ग्वारी। जवाब दिया है राजा जनक ने रो करके, मेरे मुंह की तरफ ना देखो राजाओं, ए अपने अपने घर घूम रही हो, तुम अपने अपने घर घूम रही हो। ए मुखड़ा फेरो पीठ दिखाइयो, ए मुखड़ा फेरो पीठ दिखाइयो। मैंने जान लई, अब मैंने जान लई, वृथा तेज धनुष की थाली मैंने जान लई। एक ग्वारी लली रही, ग्वारी लली रही, मैंने तेज धनुष की थाली ग्वारी। मेरे भैया जब राजा जनक को रोता हुआ देखा है तो आज गुरु विश्वामित्र बोले हैं कि बेटा श्री राम, बोलिए गुरुदेव, जाओ जाकर के राजा जनक के दुख को दूर करो, धनुष को तोड़ो। प्रभु श्री राम ने शरण छुए हैं, आज आशीर्वाद लिया है और चले ही आगे के लिए। तो राजा सभी हंसने लगे, ये छोटा सा बालक भला क्या तोड़ लेगा। लेकिन जैसे ही पहुंचे उसी समय धनुष को प्रणाम किया है, शरण छुए हैं, और देखते ही देखते प्रभु श्री राम ने दोनों हाथों से उस धनुष को तोड़ दिया। बोलिए शिव शंकर भगवान की, प्रभु श्री राम की। जैसी धनुष को तोड़ा है, सीता जी वरमाला लेकर के आई हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने फिर चौपाई में लिख दिया, क्या लिखा परीक्षित महाराज। रंग भूमि जब और सिय पगुधारी, ताली बजा करके बोला करो, ताली बजाओ ना। गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में लिखा, हो रंग भूमि जब गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी। लेकिन एक जगह गोस्वामी तुलसीदास क्या लिख रहे हैं, एक जगह गोस्वामी तुलसीदास क्या लिख रहे हैं, मोहिना नारी नारी के रूपा
मोहिन नारी नारी की रूपा बनगारी यह रीति अनूपा। और इसी बीच में ये छोटा सा बच्चा है जो नैतिक नाती राम सेवक जो इसी गांव के रहने वाले हैं। कहूंगी बिहारी जी से घर में सुख शांति बनी रहे, हमेशा ये धर्म की तरफ बढ़ते रहे, यही प्रभु से मेरी आशा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की सच्ची दरबार की। गोस्वामी तुलसीदास ने क्या लिखा, ध्यान देना मेरे श्रोताओं, कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और मोहे दे की सकल नर नारी। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास क्या लिख रहे हैं परीक्षित महाराज, कि मोहिन नारी नारी के रूपा और पन्नगारी रीत अनूपा। नारी को नारी देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती है, बात सत्य है। घर पर परीक्षित महाराज दूसरी नारी की बढ़ाई कर दियो है अपनी धर्म पत्नी से है? और अगर तुमने बड़ाई कर दी कि उनकी पत्नी बड़ी अच्छी है तो जवाब एक ही आएगा, ठीक है अच्छी है तो उसी के पास में चले जाओ, यहाँ क्या करने आए है? बात सत्य कह रही हूँ। अगर काऊ भैया का यहाँ पर नाम भूल गया, किसी ने 100 रुपए दे दिए व्यास जी को, अगर नाम भूल गया तो यहाँ तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन घर जाएंगी जब खाना खाने के लिए खाना परसते ही के बाद में टर लगी रहे, मैं जवाब दो जी बताओ पहले तुम पे रुपया ना फिर शास्त्री को कहां से दे आए, तुम पे तो आते ही नहीं, फिर बाई कहां से दे आए जी बताओ। मोहिन नारी नारी के रूपा और पन्नगारी रीत अनूपा। नारी को नारी देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती है। काऊ की शादी हुई कि आवे परीक्षित महाराज, वो शादी हुई कि आवे काऊ की, तो अगर कोई पड़ोसन देखे आई ना तो दूसरी ने पूछ ले जिज्जी जी बताओ बिन की बहू कैसी हती, तो बोलेगी बहन का बताएं इतनी अच्छी हती, बहुत अच्छी हती। जिज्जी ए बहना बड़ी अच्छी हती, खूब लंबी हती, खूब गोरी हती, बहुत सुंदर हती, लेकिन का करे बहना का करे नहीं कि नाक लंबी हती नहीं कि छोटी और होती तो ज्यादा अच्छी लगती। कहने का मतलब ये है कि ऐब तो निकाल ही देंगी किसी न किसी में। कथा सुनने के लिए आई है, क्षमा करना यहाँ की बात नहीं करी, यहाँ की माता बहन बहुत अच्छी है। कथा सुनने के लिए आई है परीक्षित महाराज, थोड़ी देर कथा सुनी उसके बाद में जवाब देवी काय बहना जी बताओ कल पता तुम्हें चली कि बिन के घर पे कैसे लड़ाई हुई गई? सत्य कह रही हूं मैं। बोली बहना जी बताओ जी तुम्हारी धोतिया है जी कितने की आई साड़ी? बोली बहना जी कानन के कितने की बनवाए ले? जवाब दो बहना का करें हम बनवा लेते लेकिन सोना बहुत तेज है, अब नहीं बनवाए रहे। तब तक पड़ोसन चली आई, जवाब दो देख ले बहना अब आइए निकल के, तब से पागल बना रही कि हम चलेंगे कथा सुनने को, हम चलेंगे लेकिन अब निकल के आइए घर से। जवाब दो बहना निकल के तो आइए कि साड़ी बड़ी सुंदर है। जवाब दो बहना सुंदर तो है लेकिन पहने को होश ना आ जाए, बिल्कुल होश ना है। बताओ जैसे नाम है वैसे तो इनके काम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। परीक्षित महाराज नाम रख दिया शांति देवी, कितना अच्छा नाम है शांति देवी, जिनसे घर में जामी बा घर में शांति शांति कर दी। और सवेरे उठ के अड़ोसन पड़ोसन दौरानी जिठानी तो सवर्ण तो लड़नी, बता जो शांति देवी है कि क्रांति देवी है। नाम रख दो प्रेमलता आती है विस्की बेल, नाम रख दो लज्जावती खोपड़िया गोले टिक्की खा रही है काय की लज्जावती है। नाम रख दो गंगा देवी संत भगवान द्वार पे पानी पानी कह के चले गए काय की गंगा देवी है। नाम रख दो खुशबू मार रही है बदबू, धन्य हो। और भाइयों के भी नाम रख दिया शेर सिंह, कितना अच्छा नाम है शेर सिंह। और कह दो हुआ आएगा तो घर में घुस जाता है काय को शेर सिंह है जी। नाम चाहे कैसा भी हो लेकिन गुण तो आवश्यक है, ध्यान रखना माताओं। हमेशा विचार ऐसे बनाओ, इससे कुछ नहीं हो रहा है। जो आई घर से तो बड़े झटका में आती क्या आती कथा सुनवे को आ रही, यहाँ आई आपस में दो चार बातें करी बस समय जाए में गुजार दो। बने नहीं पता कि कथा कहाँ चल रही है। और बाजी बाजी तो आती हैं आई के सोए जाती हैं
जब शाम को आरती होते है ना तब इनकी पड़ोस ने कौनी माती है बहना अब सो रही है चले आरती है लगरी खड़ी हो जा ना पतो। धन्य हो भैया, बड़े सुंदर शब्दों में कहा परीक्षित महाराज कि कैसी दुर्गति है रही और नामन की जा कलयुग में मैया कैसी। ध्यान रखना, पहले के नाम रखे जाते थे परीक्षित महाराज, तो जो राम से मैच खाते थे वही नाम रखे जाते थे, रामपाल रामवीर ऐसे। लेकिन अब के टिंटुआ पिंटुआ चिंटुआ सिंटुआ जवरा कारो भूरो जन पता नहीं का नाम है। नाम के अनुसार काम नहीं है इनके, बिल्कुल नहीं है। एक कैसी दुर्गति हुई रही नामन की जा कलयुग में भैया कैसी। ए भैया ए शंकर लाल बेसिया खोले नाम का है शंकर लाल, काम का है चोरी करता है वैसियन की चोरी। धन्य हो ए शंकर लाल वैसिया खोले ए पार्वती बन बन में डोले कैसी दशा सती सा विप्रण की जहाँ कलयुग में भैया कैसी। एक कैसी दुर्गति है रही नामन की जहाँ कलयुग में भैया। और सुनो दीपक ए बिसुड़ू जी दारू पिए सूखी नाम का है बिसुड़ू, काम का है सवेरे सवेरे ठेका पे जाता है बिना पानी उड़ाता परीक्षित महाराज ऐसे चढ़ाया जाता है। एक मिनट ठेके पर लिखा देखा, मैं सत्य बता रही हूँ, व्यास गद्दी पर बैठ करके झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने ठेके पर लिखा देखा परीक्षित महाराज के औरत वही जो पिया मन भाए और पिया वही जो पी के आए। धन्य हो। शराब पीने की आदत होती है भैया, बुराई मत मानियो। परीक्षित महाराज आदत होती है कि चाहे इन्हें कितना नशा हो जाए, कहा गंगे चल पागल है हमें नशा तो बिल्कुल ही नहीं होता, कतई होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता, चाहे शुद्ध रास्ता नहीं चली जा रही हो परीक्षित महाराज, लेकिन जवाब वही आएगा। और एक और बात होती है, क्या होती है परीक्षित महाराज, अरे यार तू चिंता न कर, तेरे लिए तो जान हाजिर है, तू चिंता मत कर, तेरे लिए तो जान हाजिर है, अगर तू रात में फोन करेगा ना तो रात में हाजिर हो जाऊंगा। धन्य हो भैया। अच्छा एक बात बताओ परीक्षित महाराज, यहाँ के तो बड़े अच्छे लोग हैं, सब समझदार हैं। अबे कितनी